नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज के इस वीडियो में बात करूंगी कि राहुल गांधी कहां ले आए हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी वफादारों में से एक, अपनी वफादारी साबित करने के लिए कुछ भी करने वाले मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी के पिता और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ही धागे खोल रहे हैं। सोचिए, राजीव गांधी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जो विरोधी दल है यानी बीजेपी भी कुछ भी कहने से बचती है। जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, जनरली उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। यहां तक कि अगर आप देखिए तो जो बोफोर्स विवाद था उसको लेकर भी बातें नहीं की जाती। लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं ये सुनने के बाद तो राहुल गांधी सदमे में हैं। कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मणिशंकर अय्यर ने कहा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मैंने सोचा कि एक व्यक्ति जो एयरलाइन पायलट था और 2 बार असफल रहा, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। असफल किस तौर पे रहा ये आप सुनिए। मणिशंकर अय्यर आगे कहते हैं, मैंने उनके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की जहां वे असफल रहे, और वो कह रहे हैं वो 1 बार नहीं 2 बार असफल रहे, और इसके बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन गए जहां पर भी वो फेल हो गए। कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी छवि खराब नहीं होने देती, और वो वहां पर पास हो पाए ऐसा नहीं हो पाया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। सोचिए, ये बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा है, ये कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो अभी कांग्रेस पार्टी में है, मणिशंकर अय्यर, वो कह रहे हैं। और अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे आखिर तो क्या करे, कहे तो क्या कहे। वैसे मणिशंकर अय्यर उन लोगों में हैं जो जब दूसरों के घर में आग लगी होती है तो सोचते हैं कि मुझे क्या करना, मुझे कौन सा खतरा है, कौन सा मेरे घर पर आग लग रही है। लेकिन उस वक्त वो ये नहीं जानते कि इस आग की तपिश उनके घर तक भी पहुंच जाएगी। और यही कुछ हुआ मणिशंकर अय्यर के साथ भी। मणिशंकर अय्यर जो नेहरू गांधी परिवार को खुश करने में, चापलूसी करने में इतने निम्न स्तर पर पहुंच जाते थे, इतना नीचे गिर जाते थे कि वो नरेंद्र मोदी के लिए कई बार अपशब्द कह जाते थे। जो एक सामान्य शिष्टाचार होता है राजनीति का, उसका भी पास नहीं रखते थे, उसका पालन करने में भी उन्हें दिक्कत होती थी। आपको याद होगा कुछ बयान मणिशंकर अय्यर के, आपको याद दिलाती हूं। जब मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ये कब कहा था? ये 2019 में कहा था, चुनाव के पहले कहा था, नीच कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सोचिए, उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री थे, और व्यक्ति का छोड़िए, ये लोग तो पद का भी सम्मान नहीं करते। इससे पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बीजेपी के बन गए थे, एनडीए के नरेंद्र मोदी, उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 2014 में, तब मणिशंकर अय्यर ने कहा था नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और ये 3 बार, ऐसा नहीं कि मैंने किसी सीरियल से इंस्पायर होकर कहा है, मणिशंकर अय्यर ने 3 बार ही कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि वो चाहे, यानी मोदी चाहे तो यहां पर यानी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर चाय बेच सकते हैं। वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और चाय वाला 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बना। और ये सब वो क्यों कह रहे थे? ये सब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का खुद को सबसे वफादार साबित करने के लिए कह रहे थे। और अब इसी गांधी परिवार ने मणिशंकर अय्यर को टाटा बाय बाय कह दिया। फॉर्मली नहीं कहा पार्टी से, लेकिन कह दिया है, किनारे लगा दिया। दरअसल हुआ क्या, 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट ही नहीं दिया। वो भी ठीक था, लेकिन कहा क्या? कहा ये कि मणिशंकर अय्यर को टिकट बिल्कुल नहीं दूंगा, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब बताइए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर कि गांधी नेहरू परिवार से दोस्ती उनकी बनी हुई है, वो मुझे दुश्मन नहीं समझते। लेकिन राहुल गांधी सोचते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मुझे इस पर आपत्ति है, मैं बुढ़ा नहीं हूं। 85 ईयर्स की उम्र है, मतलब 85 साल के हो चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं बुढ़ा नहीं हूं। ये बात ठीक भी हो सकती है कि सबको अपनी शारीरिक क्षमता और उसके हिसाब से, जरूरी नहीं है कि कोई 85 साल में एकदम बूढ़ा हो जाए और कोई 75 साल में ना हो।
ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मैं मानती हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बुढ़ा नहीं हूं, आप कोई और कारण ढूंढिए कि आप मुझे पार्टी में क्यों नहीं चाहते और मुझसे सलाह क्यों नहीं लेना चाहते, बताइए। कांग्रेस पार्टी की यह हालत है कि 85 साल के लोग भी लड़ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आप लेना चाहते, मुझे बुढ़ा मत कहिए, इसके अलावा और कुछ बात है तो बताइए, आप क्यों मेरी सलाह नहीं लेना चाहते। मैं तो पार्टी के लिए भले के लिए कह रहा हूं, मैं तो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ाने के लिए मैं 20 साल से उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूं, वो लेना ही नहीं चाहते और वो मुझे नापसंद करते हैं। बताइए मैं कौन होता हूं अपनी राय थोपने वाला। तो मणिशंकर अय्यर जी, ये आपकी परेशानी नहीं, सबकी परेशानी है। राहुल गांधी किसी से राय नहीं लेना चाहते, वो किसी से मार्गदर्शन नहीं लेना चाहते, तभी एक एक करके वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते गए हों, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या तमाम इतनी लंबी लिस्ट है नेताओं की जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। उसमें यंग लीडर्स भी हैं, उसमें बहुत जो एक्सपीरियंस लीडर हैं वो भी शामिल हैं। राहुल गांधी के इसी तरह के रवैये से नाराज होकर, क्योंकि वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सलाह नहीं दे सकता है, राहुल गांधी को कोई सलाह देने जाता है तो राहुल गांधी उसे डांट देते हैं, इस बात की भी इज्जत नहीं करते कि वो वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में बड़े हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी का सम्मान नहीं करते, उनकी जिसकी मर्जी उसको डांट देते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी को आप क्या राय देंगे। राहुल गांधी तो किसी से राय नहीं लेना चाहते, राहुल गांधी मुझसे मिलना नहीं चाहते, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, तो मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा। मुझे राहुल गांधी से सिर्फ एक बार और प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 बार मिलने दिया गया। सोचिए, राहुल गांधी नेताओं से मिलते ही नहीं हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने लॉयल्टी साबित करने के लिए खुद को गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का खासम खान और सबसे लॉयल साबित करने के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बोला और कितना काला इतिहास खुद मणिशंकर अय्यर का है, यह भी आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। मणिशंकर अय्यर ने बताया है कि राहुल गांधी को शुभकामनाएं अगर उन्हें भिजवाना होता है तो उसके लिए प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ता था। साथ ही एक बार उन्होंने सोनिया गांधी को मैरी क्रिसमस कह दिया तो सोनिया गांधी ने कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मणिशंकर अय्यर की किताब का दूसरा भाग भी अभी जनवरी में रिलीज हुआ इसी साल, अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स, ये लॉन्च हुआ, जिसमें मणिशंकर अय्यर लिख रहे हैं कि 3 बार लोकसभा चुनाव जीते होने के बावजूद राहुल गांधी ने 2024 में उनके बुढ़े होने की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया। साथ ही लिखा कि प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया उस वक्त प्रणब मुखर्जी को लगता था, क्योंकि वो सबसे बड़े लीडर थे, सबसे स्ट्रॉन्ग नेता थे कांग्रेस पार्टी को, और यही बात नहीं चाहिए थी सोनिया गांधी को, जिस वजह से उनको नहीं बनाया गया। ये तो जगजाहिर बात है। और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया कि मनमोहन सिंह बिल्कुल स्टैम्प पेपर टाइप के पीएम रहे। तो वो कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी को लगता था प्रणब मुखर्जी अगर प्रधानमंत्री होते तो 2014 में कांग्रेस बुरी तरह नहीं हारती। वो कह रहे हैं 2009 में अगर बना देते प्रणब मुखर्जी को तो कांग्रेस बुरी तरह नहीं हारती। 2012 में ही कांग्रेस की हालत खराब हो गई थी। सोचिए, ये लोग जानते थे कि इनके लीडर्स की हालत, और जो 2 टॉप लीडर हैं, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी वो बीमार थी, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, सरकार के मुखिया, उनकी 6 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। यानी सोचिए, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार सो चुकी थी, डेड पड़ी थी, लेकिन पद से इतना लालच इन लोगों को कि इन लोगों ने पद नहीं छोड़ा। और सोनिया गांधी इतनी इनसिक्योर महिला हैं कि उन्होंने मनमोहन सिंह की 6 बार बाईपास सर्जरी होने के बावजूद भी किसी और को पद नहीं सौंपा, क्योंकि उन्होंने इतने समय में 2014 से 2012 तक में देख लिया था कि सबसे बेहतरीन पपेट प्रधानमंत्री अगर कोई साबित हो सकता है तो मनमोहन सिंह ही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार तस्वीरें, प्रधानमंत्री की जो जगह होती थी बैठने की, किसी जब कोई बाहर का व्यक्ति, जब कोई विदेश का कोई व्यक्ति आता था, हमारे सरकार का मुखिया आता था हमारी सरकार के मुखिया से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से, तो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो सेकेंडरी होते थे, सोनिया गांधी होती थी प्राइमरी, वो सबसे फ्रंट फुट पर होती थी। तो इसीलिए उनको पता था कि मनमोहन सिंह जैसा रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री उनको नहीं मिल सकता। ये कहना खराब लगता है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ लगता है, लेकिन सच यही है, क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार चलाई वो पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी ही चला रही थी, और इसीलिए एनएसी भी बनाई गई थी। दोनों ही सोचिए 2012 से बीमार थे, एक्टिव नहीं थे,
और जब 2014 में चुनाव हुआ तो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं इसी वजह से कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। सोचिए, अब मोदी से इन लोगों की नफरत तो जग जाहिर है, इसकी वजह भी समझ में आती है। कोई व्यक्तिगत वजह इनकी हो भी सकती है, जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, खुद को नेहरू गांधी परिवार का सबसे बड़ा खैरख्वाह दिखाने का इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा तरीका और मणिशंकर अय्यर के पास क्या हो सकता था। वफादारी अपनी साबित करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के ही अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे उस वक्त के जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और जब उनकी मृत्यु हुई पीवी नरसिम्हा राव, तो जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि नेहरू गांधी परिवार की प्रेम में कितनी दूर तक आ चुके थे ये मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने 2023 में नरसिम्हा राव के इतने साल की मृत्यु के बाद कहा कि बाबरी मस्जिद जब गिराई जा रही थी तो उस दौरान नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बताते थे। और सोचिए किस हद तक चले गए, ये तक कह दिया कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। सोचिए, मोदी तो बीजेपी के नेता हैं, मोदी से नेहरू गांधी परिवार की नफरत जग जाहिर है, समझ में भी आती है। उनकी पूरी कोशिश थी कि मोदी को गुजरात का, नेहरू गांधी परिवार की, कांग्रेस की पूरी कोशिश थी, आपने देखा ही था कि मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते इस तरह से साजिश में फंसाया जाए कि वो देश की राजनीति तो दूर गुजरात की राजनीति से भी बाहर हो जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी परिवार इसमें कामयाब ही नहीं हो पाया। लेकिन सोचिए, मणिशंकर अय्यर अपनी ही सरकार के, अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री अध्यक्ष के बारे में ऐसा आखिर बोल क्यों रहे थे, ये सोचा कभी आपने? इसकी वजह नेहरू गांधी परिवार में नंबर बनाना, सबसे लॉयलिस्ट साबित करना। नेहरू गांधी परिवार में सोनिया गांधी पीवी नरसिम्हा राव से कितनी नफरत करती थी, ये किसी से छिपा नहीं है, ये सब जानते थे। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हुए सोनिया गांधी को फोन करते थे तो सोनिया गांधी उनका फोन बहुत देर तक अटेंड ही नहीं करती थी, उनको इंतजार कराती रहती थी। मृत्यु हो गई नरसिम्हा राव की तो उनका अंतिम संस्कार सोनिया गांधी ने दिल्ली में नहीं होने दिया, और तो और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पीवी नरसिम्हा राव का शव इंतजार करता रहा, लेकिन गाड़ी को अंदर एंट्री नहीं दी गई। इतनी नफरत, और इसी नफरत को मणिशंकर अय्यर को लगता था कि वो अगर भुनाएंगे, वो अगर दिखाएंगे कि वो लॉयलिस्ट हैं, तो वो जीवन कांग्रेस के आंख के तारे बने रहेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की आंख के तारे बने रहेंगे। लेकिन अब जब उनको ये सब फायदा मिलना बंद हो गया है तो वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रेम जताता था, आपको याद होगा एक बार मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, वहां पर उन्होंने क्या कहा था? वहां उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को हटाने के लिए आप हमें मदद कीजिए। सोचिए, पाकिस्तानियों से मदद मांग रहे थे कि भारत की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। वो कहते थे कि पाकिस्तान हमें बहुत प्यार करता है, भारत को नसीहत देते थे कि अपने पड़ोसी देश से प्यार करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों से भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए मदद मांग रहे थे। ऐसी बातें राहुल गांधी करते रहे हैं। अभी तक आप कुछ समय पहले तक सुनते रहे होंगे, जब राहुल गांधी यूके गए थे, यूएस गए थे, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार में मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए। अब वो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो यूएस तक चले गए, यूके तक चले गए। मणिशंकर अय्यर थोड़े छोटे कद के नेता हैं, तो पाकिस्तान चले गए थे मदद मांगने। तो ये सब इनका तरीका ही है, ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का तरीका यही है। फिर चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, लेकिन चाहे वो राहुल गांधी हो, लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं के लिए एक शिक्षा है। कांग्रेस पार्टी के और नेताओं को सीखना चाहिए कि आप कितने भी लॉयलिस्ट हो, लेकिन नेहरू गांधी परिवार इसे दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंकता और उसको समय भी नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ अपनी कोटरी के लोगों से गवर्न होते हैं। सोनिया गांधी का कुछ चलता नहीं है, सोनिया गांधी कुछ इंटरवीन कर नहीं सकती, और राहुल गांधी को लगता है कि वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कांग्रेस पार्टी को ऐसी जगह पर ले आए हैं जहां से कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी का आगे जाना, उसका ग्रो करना मुश्किल है। 2024 में 99 सीटें आई, इसके बाद तो राहुल गांधी के तेवर ही बदल गए थे। ऐसा लग रहा था कि बस अब वो प्रधानमंत्री ही बन जाएंगे, जिसकी 240 सीटें आई है वो नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद जो चुनाव के नतीजे आए, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो,
कहीं का भी हो, झारखंड हो, झारखंड में भी उनकी जीत नहीं थी, वो जीत हेमंत सोरेन की वजह से थी। तो हर जगह राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ हार मिली है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें मतदाताओं ने नकारा है। लेकिन राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आती और राहुल गांधी के आसपास के नेता वही हैं, क्योंकि ये जितने नेता थे पुराने वो सब किनारे लग गए हैं। जो ज्यादा चाटुकारिता करते थे उनकी अब पूछ नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं और वो जब तक कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर लेंगे, मैं हमेशा कहती हूं, वो पेट में पत्थर बांधकर पानी में छलांग लगाना चाहते हैं ताकि इस तरह से कांग्रेस पार्टी को डुबों कि कांग्रेस पार्टी फिर बाहर ही ना निकल पाए। आप क्या सोचते हैं इस पर? मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो जब पार्टी में होते हैं, जब उनको जरा सी भी इंपॉर्टेंस मिल रही होती है तो वो भूल जाते हैं कि राजनीतिक जीवन की, सामाजिक जीवन की एक न्यूनतम उम्मीद होती है लोगों को कि कम से कम उसका ध्यान रखें। ये चाटुकारिता के चक्कर में उसका भी ध्यान नहीं रखते। उन जैसे नेताओं का क्या ऐसा हश्र होना ही चाहिए? और अब बिलबिला गए हैं तो अब राहुल गांधी तो छोड़िए, राजीव गांधी तक पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि वो फेल हो गए थे, उन्होंने तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं की और ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना था। तो तब आप क्या कर रहे थे? जब आप कह रहे थे चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तब आपको समझ में नहीं आया था? तब आपको चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने में ऐतराज था, लेकिन तब तो आपने नहीं बोला। अब क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो ऐसे लोग जब बोले तो उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। हाँ, उसको ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि यही लोग पोल खोलते हैं। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।